मैं तुम्हें कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो तुम्हारी सारी धारणाओं को हिला देगा। तुम साधारण नहीं हो, लेकिन तुम्हें साधारण बना दिया गया है। और ये काम किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। ये एक बहुत गहरी साजिश है, बहुत पुरानी योग, जिसमें धर्म, समाज, शिक्षा और सत्ता सभी शामिल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये जान ले कि उसके भीतर अपार शक्ति छिपी है, उस दिन वो किसी का गुलाम नहीं रह सकता। तुमसे कहा गया कि ईश्वर ऊपर बैठा है, आकाश में कहीं दूर, और तुम वहां। और इसी दूरी ने तुम्हें कमजोर बना दिया। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को छोटा मान लेता है, वह कभी अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। और मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी ही चेतना की गहराई में छिपा है। लेकिन तुम्हें मांगना सिखाया गया, जागना नहीं। क्योंकि मांगने वाला हमेशा भिखारी रहता है, और जागने वाला सम्राट बन जाता है। तुम्हें बताया गया कि अलौकिक शक्तियाँ किसी चमत्कारी व्यक्ति के पास होती हैं, किसी सिद्ध पुरुष के पास, किसी अवतार के पास। लेकिन यह आधा सच है, और आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। क्योंकि सिद्ध पुरुष और अवतार अलग इसलिए नहीं होते कि उनके भीतर कुछ विशेष डाला गया है। वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर से पर्दे हटा, उन्होंने वो कचरा साफ कर दिया है जो समाज ने उनके ऊपर जमा कर दिया था। और जैसे ही कचरा हटता है, शक्ति प्रकट हो जाती है। क्योंकि शक्ति कभी गई ही नहीं थी। तुम एक बीज की तरह हो, और बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा है। लेकिन अगर वृक्ष कभी नहीं बनेगा। और यही तुम्हारी स्थिति है। तुम अपने ही भीतर जाने से डरते हो, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है झूठ को छोड़ना, नकाब को गिराना और अहंकार को मरने देना। और अहंकार मरने से बहुत डरता है। समाज ने तुम्हें यही सिखाया कि बाहर सफल बनो, बाहर नाम कमाओ, बाहर पहचान बनाओ। क्योंकि बाहर की दौड़ में तुम थकते रहोगे, उलझे रहोगे, और भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति भीतर नहीं, ये कोई हाथ हिलाने की कला नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। जैसे जब सूर्य उगता है तो प्रकाश फैलता है, उसे फैलाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वैसे ही जब मनुष्य जागता है तो शक्ति प्रकट होती है। कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान, कोई विधि, और ये सब तुम्हें व्यस्त रखने के उपाय हैं ताकि तुम सीधे मूल तक न पहुंच सको। क्योंकि मूल तक पहुंचना खतरनाक है, मूल तक पहुंचना क्रांतिकारी है। मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हें डर सिखाया गया, पाप का डर, नरक का डर, समाज से बाहर हो जाने का डर। क्योंकि डर सबसे बड़ा अवरोध है। डर की अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर नहीं मोड़ सकता। डर हमेशा बाहर। तुमसे कहा गया कि शरीर बुरा है, इच्छाएं बुरी हैं, जीवन बुरा है। और जैसे ही तुम जीवन को बुरा मान लेते हो, तुम जीवन की ऊर्जा से कट जाते हो। और वही ऊर्जा आगे चलकर अलौकिक शक्ति बनती है। लेकिन कटी हुई ऊर्जा कैसे प्रकट होगी? सांस प्रार्थना है, और जागरूकता ध्यान है। लेकिन यह बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताएगी क्योंकि जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह किसी विचारधारा का गुलाम नहीं बनता। अलौकिक शक्तियों की बात करते समय मैं तुम्हें, और अहंकार शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति तभी आती है जब तुम निर्दोष हो जाते हो, बच्चे की तरह, बिना मांग के, बिना योजना के, बिना भविष्य की चिंता के। तुमने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं, हमें कुछ महसूस होता है, हमें पहले। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी सोई हुई चेतना की झलक है। लेकिन तुम उसे दबा देते हो, तुम उसे तर्क से मार देते हो। क्योंकि तर्क को तुमने भगवान बना लिया है, जबकि तर्क सिर्फ एक उपकरण है, मालिक नहीं। मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता, क्योंकि लक्ष्य बनाते ही तुम फिर बाहर चले जाते हो। शक्ति तुम्हें खोजने नहीं आती। शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से बैठी है। वो तुम्हारे शांत होने की प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे रुकने की प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे सुनने की। सारी समस्या यह है कि तुम लगातार कुछ ना कुछ बने जा रहे हो। कोई बनना, कुछ बनना, और बनने की इस दौड़ में तुम होना भूल गए हो। और जो होना भूल गया, वो शक्ति से कैसे जुड़ेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, अभी इसी क्षण अगर तुम एक पल के लिए भी पूरी तरह उपस्थित हो जाओ, बिना विचार, बिना स्मृति, बिना कल्पना, तो तुम्हें एक हल्की सी झलक मिलेगी, जैसे भीतर कू। और वही झलक
तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे और वही पकड़ना उसे फिर से छीन लेगा। इसलिए याद रखने, अलौकिक शक्तियां कोई उपलब्धि नहीं है, वे तुम्हारी स्वाभाविक गुरु बदलते रहोगे, लेकिन स्वयं से कभी नहीं मिलोगे। बहुत धीरे चलो, बहुत शांत रहो और बहुत सजग हो जाओ, क्योंकि जो जल्दी करता है वो चूक जाता है, और जो रुक जाता है वही पा लेता है। और जब तुम पाओगे तब तुम हंसोगे। जिनकी तुम कल्पना तो करते हो, लेकिन जिनसे डरते भी हो, क्योंकि शक्ति से वही डरता है जो स्वयं को कमजोर मान चुका हो। याद रखना, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, न किसी जादू की, न किसी सिद्धि की भाषा में बोल रहा हूं। मैं केवल तुम, जिन्हें तुमने अब तक सोने दिया है और जिनका जागना तुम्हारे पूरे जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ सकता है। क्योंकि हर इंसान एक ही जैसे शरीर के साथ पैदा होता है, लेकिन हर इंसान एक ही जैसे जागरण के साथ नहीं मरता। पहली और सबसे मूल शक्ति है सजगता की शक्ति, और इसे शक्ति कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये कोई हथियार नहीं है, ये तो रोशनी है। लेकिन रोशनी अंधेरे पर सबसे बड़ा प्रहार होती है। जैसे तुम सजग होते हो, तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दे। क्रोध आएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं बनोगे। भय आएगा, लेकिन तुम भय नहीं बनोगे। सुख आएगा, लेकिन तुम उससे चिपकोगे नहीं। और यही अवस्था धीरे धीरे तुम्हें उस केंद्र तक ले जाती है जहाँ से जीवन संचालित होता है। दूसरा, लेकिन इसे गलत मत समझना, संकल्प इच्छा नहीं है। इच्छा मन से आती है और संकल्प मौन से। इच्छा में बेचैनी होती है,